फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू मोहम्मद नागमन जिनका ये शो है आइकॉनिक प्रोडक्शन एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम जॉइनिंग देम एंड आदित्य खुराना हु इज़ द who is one of the biggest personality of universe. He is a man of the world. So इनका शो है, अच्छा काम कर रहे हैं, एक यूनिक चीज़ें लेकर आ रहे हैं और ये जैसा कि इंटरनेशनल लेवल का है तो आई एम प्राउड टू बी हियर एंड राबिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड इज़ माई कंपनी. सो उसको सपोर्ट करते हुए आई एम हियर एंड ऑल द बेस्ट टू मोहम्मद नागमन फॉर सच अ लवली शो. थैंक यू फॉर दैट. और यहाँ का एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो काफ़ी ये है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना ब्यूटीफुल प्लेस है एक्चुअली, लोगों को एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखें. येस ऑफ कोर्स बॉलीवुड की जगह है. बॉलीवुड का ये कहते हैं ना कि बंद रही है एक तरीके से क्योंकि इतना अच्छा यहाँ का सेट लगा है और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आके अवार्ड शो में अटेंड कर रही हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस है तो दूर लेकिन हमारी माया नगरी हमारी फिल्म नगरी में ही है. लेकिन कहते हैं ना जहाँ की जो चीज़ नींव होती है वहाँ शो किया जाए तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए हैं, नामी गिरामी लोगों को बुलाया है एंड ऑल द बेस्ट फॉर टू देम कि इतना अच्छे शो करने के लिए. और इसके अलावा और क्या क्या चल रहा है निजी जीवन में, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ एंड फिल्में मेरी हैं ही. मैं जो हम मीट में से चाहेंगे एंड पेडोरा रिंकल्स लेके आ रहे हैं और शादीबाजी बना रहे हैं लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा बिजनेस है. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा बिजनेस है एंड वी प्रोवाइड बिजनेस सोल्यूशन टू GCC स्पेशली लॉजिस्टिक्स एंड कमोडिटीज़ के लिए एंड सोलर पावर एंड कोल. ये सब हमारी जो बेस है इन सब में हम डील करते हैं तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़ना ज़रूरी है और मैं उसमें विश्वास रखती हूँ तो वर्किंग ऑन दिस. थैंक यू. ऑलवेज मैं हमेशा से पार्ट रही हूँ बिकॉज इसका जो ऑनर है मोहम्मद नागमन लतीफ़, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमेशा से बहुत अच्छा अवार्ड रहा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं रिसीव करने के लिए. सो मैं मेरे दोस्त हैं तो मैं हमेशा ही आती हूँ. कितने एक्साइटेड हैं इस अवार्ड? ऑलवेज एक्साइटेड फॉर एवरी अवार्ड, चाहे वो छोटा अवार्ड हो बड़ा अवार्ड हो, सबके लिए एक्साइटमेंट है. और क्या कुछ चल रहा है अर्शी जी? अभी वेब सीरीज़ कंप्लीट हुई है, एक शो कंप्लीट किया था, अभी एक वेब सीरीज़ और आने वाली, बताऊंगी बहुत जल्दी. अच्छी वेब सीरीज़ है, सीज़न है उसका. चलो थैंक यू गाइस. क्या कहना चाहेंगे किस तरह का ये दिन रहा और क्या कहेंगे? ये इवेंट बहुत ब्यूटीफुल इवेंट है. बहुत डिफरेंट कॉस्ट्यूम, डिफरेंट तरह के लोग हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्टेंट है और बहुत डिफरेंट कंट्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ को. सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस एंड आई एम सो मच इन लव विद दिस कॉन्सेप्ट. सो आई एम हियर एंड आई एम एंजॉइंग माई इवनिंग टुडे. Yes, I am coming up with something very new project, very amazing dancing and super fantastic song which is releasing on this 3rd and I hope that you all love me the way you have already loved me. So let's meet you there. Thanks so much. Thank you. अभी तो बिकॉज पंड्या स्टोर के शूटिंग से मैं आ रहा हूँ एंड आदित्य मेरा दोस्त है तो ही कॉल्ड मी. आई थिंक ही हैज़ समथिंग इन माइंड कि वो कुछ देना चाहता है अवार्ड, बट वो हमेशा कोशिश करता है कि हर चीज़ क्रिएटिवली अच्छी तरह से लेके जाए. आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसा जाएगा अभी इवेंट अंदर. कुछ नहीं, बस आई एम जस्ट डूइंग पंड्या स्टोर राइट नाउ और शायद से उसी की वजह से उसने कंसिडर किया है कि टेलीविज़न में बेस्ट एक्टर वो मुझे दे एंड आई एम ग्लैड कि पंड्या स्टोर के व्यूवर्स प्यार करते हैं और शायद से उसी वजह से उसने कंसिडर किया कि इसे मुझे देना चाहिए बिकॉज राइट नाउ पंड्या स्टोर इज़ रियली ट्रेंडिंग और हमारी जोड़ी को ज़्यादा पसंद भी किया जाता है. सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? First of all, my name is Roshni Kapoor and thank you so much for honoring me with such beautiful award, and I'm going to get awarded at this International Continental Awards 2023 Season 5 by Aditya Khurana and Mohammad Naghman Lateef, and I'm truly honored and I wish them all the best. Thank you so much. Thanks. Thanks so much. आपके लिए कैसा रहा?
वेल ये इवेंट बहुत ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज किया गया है. एज यू कैन सी द वेन्यू इज़ अमेजिंग, द पीपल हु हैव ऑर्गेनाइज्ड इट आर अमेजिंग. बहुत मेहनत से उन्होंने ये कॉन्टिनेंटल इवेंट एक ब्रांड में कन्वर्ट किया है एंड इट रिकग्नाइजेज यंग एंड इमर्जिंग टैलेंट्स एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर. ऑफ कोर्स इतनी मेहनत से की हुई इवेंट है, इतनी ब्यूटिफुल इवेंट है, तो बहुत मज़ा आया. एंड ऑफ कोर्स जब आपके टैलेंट को कोई रिकग्नाइज करता है बहुत मज़ा आता है. एंड जब आप खुद एक एक्टर होते हो ना, आप देखते हो कि आपको पता है बिहाइंड द सीन कितनी मेहनत लगती है किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में. एंड जब इतना ब्यूटिफुली किसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाया जा रहा है विद सो मच मेहनत, तो ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आता है ये देख के. सो एंड प्लस इट इज़ अ बॉलीवुड थीम्ड इवेंट. तो एज एन एक्टर आपको और क्या चाहिए जब आप बॉलीवुड थीम्ड अवार्ड शो में अवार्ड किए जा रहे हो. सो या हाय, गुड इवनिंग. हाँ, आज जैसे कि हमें पता है इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड है. इट्स द 5th सीज़न, सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. हम लोग जस्ट अभी आए हैं. वी वांट टू गो inside and see, watch the event and enjoy it. Or I'm nominated as a influencer of the year, so I'm very excited, and taking an award is always an achievement. So yeah, very happy and excited. Thank you. Yeah, they are very loving. Thank you for giving me this honor, मोहम्मद जी. एंड बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैं इस अवार्ड शो में हूँ और नॉमिनेट हुई हूँ. आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच. और मैं अपने सारे फैंस लोगों को यही बोलूँगी, ऐसे सब लोग मुझे प्यार देते रहें बस. क्या कहते हैं, I want to give all my wishes to Continental International Awards, and as Aditya and Mohammed have been doing awards and I have been part of their journey, so it was of course very necessary, and I wanted to be a part of this award also. So it's wonderful. Actually all the people are so excited, and it was actually, I think, from a long time I had not been to an award function, so good to meet people and be here and see so much of enthusiasm, and youngsters are running here and there, how much they want to say things on the stage and how much they want to actually be a part of this industry, the entertainment industry as such. So I am actually going to say all the best to everyone who wants to be a part of our big entertainment industry, and all those who have won, all those who haven't won, they should keep working hard, and all those who have won, all the best to them and congratulations. पाइपलाइन में एक्चुअली मैंने इस साल तो बहुत कम किया है काम, क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रही थी. पिछले बहुत सालों से कुमकुम, कुंडली, मोलकी, उसके बाद हरफूल, मोहिनी, नागिन, बहुत कुछ चल रहा था. तो इस बार सिर्फ छोटा सीज़न किया है, क्या कहते हैं, बड़े अच्छे लगते का, विद नकुल एंड दिशा. और उसके बाद मैंने अमेजॉन सीरीज करी है, क्या कहते हैं, हाफ लव हाफ अरेंज, जो बहुत अप्रिशिएट हो रही है. और उसके सेकेंड सीज़न का देखते हैं क्या होता है. और उसके बाद प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि टीवी में जब तक मुझे ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगता कि जिसे मेरे ज़रूरत है और मुझे उसकी ज़रूरत है, तब तक तो मैं नहीं करती हूँ. क्योंकि मुझे जब तक वो एक्साइट नहीं करता है, तो आई विल वेट. जब अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तभी टीवी करूँगी, नहीं तो वेट करूँगी. वेब शो जो है वो चल रहे हैं और एक फिल्म है, तो लेकिन जब आ जाती है तभी बात करनी चाहिए. इसलिए तब तक के लिए लेट्स वेट एंड सी. एड्स आ रहा है. Thank you so much कि so today I hosted Continental International Awards, and जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि मैं कैसे होस्ट करूँगी, बट धीरे धीरे everything was so good and मुझे बहुत मज़ा आया आज यहाँ पर होस्ट करके. सारे कंटेस्टेंट्स इतने अच्छे थे एंड इतना ग्लैमरस था ये आज का शो, लाइक फैशन शो एंड ऑल्सो द अवार्ड शो. सो ये बहुत सारी चीज़ों की, मतलब इट इज़ अ न्यू इनिशिएटिव, सो आई रियली लव्ड इट. एंड इसका 5th सीज़न था, सो मतलब 4 साल के सक्सेसफुल सीजन्स के बाद 5th सीज़न का आना, और इतना धमाकेदार था आज का शो. आई रियली लव्ड इट. थैंक यू सो मच. जय वर्मा, आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, लाइक आई होप. सो वैसे मेरा नाम जय वर्मा है. आप लोगों ने मुझे बहुत सारे टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, जैसे क्राइम पेट्रोल. हाँ, करेक्ट, ओके. जी. तो हाँ, तो मुझे प्यार से बहुत लोग मोटू भी बुलाते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत सारे कार्टून्स में भी आती है, जैसे मोटू और पतलू. मैं उनकी मिमिक्री भी करता हूँ, जैसे मोटू
काटूं। अरे बड़ा भैया खाली पेट मेरे दिमाग की पता नहीं चलती, समोसा लेके आओ। अरे बड़ा भैया आज मैं था हमारे प्यारे से कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड में, तो जिसको मजा आया एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सो यस, और भी बहुत सारे कार्टून है जैसे शिनचैन, तो बजाओगी गुआंडी कर रहे हो। सो यस, सो मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद से खुद का अंदाज़ा नहीं होता, बाहर आने पे पहला फूल भी ताज़ा नहीं होता। कोशिश करते रहोगे तो जान जाओगे कि मुकद्दर का बंद हमेशा दरवाज़ा नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। देखो, सबसे पहली बात है, इस बात की मुझे खुशी है 5वें सीज़न में पहला सीज़न ऐसा है जो टाइम पे ख़त्म हुआ है। तो क्योंकि आदित्य के हाथ में आया है आईपी, तो ही इज़ द न्यू ओनर फॉर कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल, तो जिसके वजह से वी हैव स्टार्टेड शार्प एट 5 एंड शार्प एट 8-9 पे देखो बाहर है, वरना तो आप लोग को भी 9 से लेकर 12 तक वेट ही करना पड़ता है। इतने सेलिब्रिटीज़ आए, इरम ने लास्ट मोमेंट पे पीआर पूरा अरेंज किया, बट वी वर थिंकिंग क्या, वी जस्ट टेक्सटेड ओवर टेक्स्ट, इरम इज़ लाइक डन, I'm going to do everything, and she did a last moment help. And also अर्शीन के पास बहुत सारी चीज़ें थी, she had to go for college, come rehearsals, उसके बाद मम्मा ने बोला नहीं आ सकती 2 दिन पहले, मैंने कहा आओगी नहीं तो बात नहीं करूँगा। So she had to come and all it was very successful. The great thing is like मेरे खुद के अवार्ड्स में इतना टाइम जल्दी नहीं होता, आदित्य ने वेरी वेल प्लान किया एंड ऑल ही हैड टेकन केयर एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम टुडे दैट ही हैज़ रियली डन इट वेल। सो होपफुली अगले सीजन में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इट वॉज अ ट्रायल पीरियड फॉर हिम टू स्टार्ट एंड ऑफकोर्स इतनी सारी कंट्री एंड 25+ एक्टर्स आके सक्सेसफुल इवेंट 9 बजे सन्नाटा, इट्स वेरी हार्ड वर्क। सो नेक्स्ट ईयर इट विल बी लाइक 100+ एक्टर्स एंड और भी बम फोड़ने वाले हैं। सर हम तो सिर्फ मैं सिर्फ अपने सारी टीम को एक बड़ा दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि यार इन्होंने तो सिर्फ मेरा नाम डाल दिया कि मैंने, पर मुझे कहीं ये लगता है कि इन सब लोगों की वजह से ये अवार्ड एक सक्सेसफुल है। अगर ये लोग मेरे साथ नहीं होते तो मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर ये हो पाएगा। तो जब तक ये लोग मेरे साथ है तब तक 5वां नहीं 15 सीज़न 20 सीज़न भी हम लोग पहुँचेंगे। बस ये लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहे, बाकी आप तो कमाल देखिए बस। मुझे एक चीज बोलनी है, आपसे पूछने ही वाले थे। सिखा के ला रहे हो आप? नहीं, मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी फॉर हिम, बिकॉज इतने अच्छे से उन्होंने आज का इवेंट हैंडल किया है। सो द शायरी इज, पहला तूफान है ऐसा जो दस्तक देकर आया था, पहला तूफान था ऐसा जो दस्तक देकर आया था, अकेला था लगा लश्कर लेकर आया था। कोई पूछेगा कि ऐसी डायमंड जैसी लेगेसी किसकी है, कोई पूछेगा अगर कि ऐसी डायमंड जैसी लेगेसी किसकी है, कहना एक इंडिया वाला था जो चमक लेकर आया था। मैम क्या कहेंगी बताइए। मुझे कहना है, मुझे बहुत कुछ कहना है। अकेले में या हम जाएं? सॉरी फॉर कि मैं लेट आई, बट सच में बहुत अच्छा फंक्शन था। कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड, हैट्स ऑफ आदित्य खुराना, अमेजिंगली यू ऑर्गेनाइज, इसीलिए मैन ऑफ द वर्ल्ड है, ये मैन ऑफ द वर्ल्ड है। लोगों को ये 2022 आई नो दैट, और लोगों को पता भी चलना चाहिए, हमारी इंडिया से भी मिला है, लोगों को इस चीज़ को आगे तक ले जाना चाहिए। मोहम्मद नागमन, अमेजिंग पर्सन, और फर्स्ट टाइम मैं लोग साथ जुड़ी हूँ, लेकिन नेक्स्ट भी हम साथ में करेंगे इंशाल्लाह। मेरा साथ कैसे लगा आपको जुड़ के? बहुत अच्छा लगा। राबिया इंटरनेशनल को बहुत बहुत गर्व फील होता है कि हम लोग साथ में हैं। नाम ट्रॉफी में भी राबिया है। यस, थैंक यू सो मच एंड अमेजिंगली डन एंड सच अ क्यूट बच्ची यहाँ पे है जो सच में बहुत अच्छी, कहते हैं वो एक हिंदी बड़ी प्रतिभाशील है, तो शी इज अमेजिंग एंड बच्ची बन के वियतनाम जाके क्राउन लेके आ गई, अब तो बड़ी हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So they are asking you what you would like to say about the event and how you felt coming here. Actually, it's my first time for my international pageant, and I am so glad that I was able to come here in India for the first time. People are so good, and I thank you so much for welcoming us here. And we thank you also for Aditya for this event. This is really prestigious. I really enjoy this event with my co-candidates. We are all uniquely beautiful and we are all a winner.
And I'm so grateful that I'm part of this pageant this year. Thank you. Sorry. So, hello. So, she is my grand winner of Mrs. Continental International 2023 Season 5. Miss Loy is from Philippines and she have came all the way from the Philippines to represent her country in this prestigious pageant. What do you want to say about that? First and foremost, I would like to thank you to the Indian people for being so warm and hospitable, and thank you to the organizers, especially to the handsome Mr. Aditya and our founder Muhammad, and to my fellow candidates. Thank you. It has been a wonderful journey. I hope that with this responsibility that I am ready to embark and grasp, I could be an inspiration to many women, and I could pursue the advocacy of the organization. So where? Okay, yeah. Sorry, I'm sorry. Even charity for school or anything, do you think? Charity school. Do you have done any charities, or are you thinking to do any charities for Indian schools or colleges? Yeah, currently I am involved in an organization which I founded in Philippines. It started since last year when I turned 45, sorry, my age, then you know. I said I have been blessed in many ways, and I think it's time for me to share. And my advocacy is really to help children, especially for education. I believe that education is the bedrock of a positive change for society. We start with education, especially with children, and I'm sure that there will be change, and I would be happy to be a part of this journey together with the organization for India and Philippines and other countries. 28th or 29th of this month, we will invite all the media, because she is going to the Love Place tomorrow to Agra, especially to visit and create good. After she got the crown, she planned she want to go to Agra, she want to go to Jaipur, then Delhi, and she's back on 28th, back to Mumbai, and surely she will do the donation part and some books. That's little surprise. As a queen, she will do her best work, starting from India to Philippines, absolutely, then Tanzania, then Dubai. We have a lot of surprises coming up. You'll just wait and watch in the media. Thank you. Thank you. You have been your grand winner. क्या कुछ कहेगी इस बारे में? I never thought of it. पहले तो मैं बहुत excited हूँ. आई एम ब्लेस्ड, मुझे आप सबका साथ मिला. वहाँ मैंने इंडिया 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 चिल्लाते हुए जब सुनते, आप जब इंडिया के लिए कुछ करते हो, जब कहते हैं लोग इंडिया, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग. आपकी बॉडी पे गूज बम्स आने लगते हैं. सो ये मेरा प्लेजर है. ऑफ कोर्स हार्ड वर्क भी है. जिसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं थैंक यू कहूँगी. मेरे फ्रेंड्स, फैमिली जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया, जो 24 आवर्स मेरे पीछे साथ लगे रहे, हम आगे बढ़ते रहे, इसलिए उनका भी थैंक यू कहूँगी. एंड रियली थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. ओके. लगा था कि हो जाएंगे या कुछ टफ लगा? देखो, मैं कॉन्फिडेंट थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी. मे बी बहुत सारा मैंने देखा कि लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, कुछ हर एक इसमें होता है कि बहुत सारी चीज़ें सुंदरता और ये सारी चीज़ें. बट ब्यूटी पेजेंट नाम उस चीज़ का है जिसमें आप खूबसूरत भी हो, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, आपके क्वेश्चन आंसर. और ये सिर्फ ब्यूटी पे नहीं दिया जाता है, ये आपकी इंटेलिजेंसी पे दिया जाता है. सो ऑफ कोर्स आई एम रियली प्राउड कि मैं उतनी इंटेलिजेंट. मेरे सवाल, मतलब जो सवाल मुझसे पूछे गए थे उसके जवाब मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली दिया, एंड सबको काफ़ी पसंद आया. सो आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, जिसका मैंने बहुत अच्छे से आंसर दिया. टिप्स क्या देंगे जो चाहती है कि इस फील्ड पे आने के लिए, कुछ टिप्स देंगे? मैं डेफिनेटली ये कहूँगी, आप ब्यूटी के पीछे सब कोई मत भागना, अपने इंटेलिजेंसी के पीछे भागना. और हर कोई, सबसे ज़्यादा ये है कि अपने खुद में कॉन्फिडेंस रखना. अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो या ज़्यादा कम हो, जैसे ऐश्वर्या राय थी तब सुष्मिता सेन भी थी, लेकिन उन्होंने भी, शी वन मिस यूनिवर्स और ये मिस वर्ल्ड बनी थी. सो सेम मुझे लगता है कि ब्यूटी के सारे जो पैरामीटर्स है वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन येस
बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव और सिर्फ अपने इंटेलिजेंसी पे काम करना, ब्यूटी तो आती जाती रहती है। थैंक यू। तो बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरे ही घर से विनर हुए हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या होगा। आज मेरी सिस्टर ने अपने आप को प्रूव किया है। घर वाले तो उसको अपने घर वाले तो हमें उस टैलेंटेड लगते हैं, बट जब दुनिया सराहे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब आपके घर से कोई टैलेंट जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और वही खुशी उसने आज इंडिया का नाम रोशन किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और उसने विन किया है, तो आई एम सो सुपर हैप्पी। थैंक यू। एक्चुअली अंदर की बात ये है कि मैं जो भी करती हूँ वो उसकी टिप्स होती है, मेरी नहीं है। वो हमेशा छोटी है मुझसे, मगर वो हमेशा मुझे ही टिप्स देती है और आज भी शायद उसी का टैलेंट था जो जीती है। मैं तो सिर्फ उसे चेयर करने आई हूँ यहाँ पर। तो लगा था कि जीत पाएगी, क्योंकि जैसे आपने देखा पूरा शो देखा आपने, लगा था कि आस्था विन कर। बहुत सारे ब्यूटीफुल लोग थे, अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मिस फिलिपिन, मिसेस फिलिपिन, एवरीबडी वाज सुपरबली फैंटास्टिक। वहाँ पर मेरा विश्वास इसलिए नहीं डगमगाया क्योंकि मुझे पता था मेरी सिस्टर का टैलेंट है और एंड ऑफ द डे वो विन हुई। थैंक यू सो मच।